हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन सेशन, जहां पे हम जून 7 2022 को जो एडिटोरियल पब्लिश हुआ था, इस एडिटोरियल का टॉपिक था डिलेड रिस्पॉन्स ऑन गवर्नमेंट स्टर्न एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच। ठीक है, जो गवर्नमेंट का जो स्टर्न एक्शन था, वेरी सीरियस एक्शन था हेट स्पीच के खिलाफ, उसके बारे में बात हो रही है कि रिस्पॉन्स जो है वो डिलेड है। ओके, जो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिया वो देरी के साथ दिया। आइए देखते हैं क्या क्या वर्ड्स यूज हुए थे। फर्स्ट वर्ड इज स्टर्न, जो आप देख ही चुके हैं। वेरी सीरियस, बहुत ही सीरियस जो नॉर्मल ना हो। ओके, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का यूज हुआ है। तो देखिए इसको यूजेज देखिए इसका। एक्शन, कैसा एक्शन? स्टर्न एक्शन, मतलब बहुत सीरियस एक्शन है। ओके, हेट स्पीच के अगेंस्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एसर्ट। एसर्ट का मतलब होता है स्टेट कैटेगरी। स्टेट कैटेगरी का मतलब होता है कि साफ साफ बताना कि जो भी आपको बताना है। एज अ वर्ड यूज हुआ है ये। और इसका यूजेज अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का डिसीजन टू डिस्टेंस itself फ्रॉम कमेंट्स। ओके, कि डिस्टेंस का लेना, अपने आप को दूर रखना, और ये बताना कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ टॉलरेंस और रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स है, वो दोनों वेलकम भी है और रीअश्योरिंग भी है। ओके, तो क्या बता रहे हैं ये? इंडिया की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस है और रिस्पेक्ट सब लोगों के लिए, सारे रिलीजन्स के लिए है, वो बता रहे हैं ये। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये साफ साफ बता रहे हैं। और ये जो बता रहे हैं, बताने का काम है, वो वेलकम है सबकी तरफ से, और उनके लिए रीअश्योरिंग भी है। उनको आश्वासन दिलाने का भी काम कर रही है कि जो कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा कंसर्न है इस तरह की स्पीचेस में इंक्रीज के कारण। ठीक है, तो एसर्ट समझ में आ गया, जब कोई साफ साफ बताता है कि क्या है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब है कि ऐसा समय जब कोई किसी सिचुएशन में कोई एक महत्वपूर्ण चेंज होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का देखते हैं क्या यहाँ पे यूजेस है। ये कह रहे हैं कि रूलिंग बीजेपी का जो मूव हुआ है कि स्पोक्स पर्सन जो उनके थे, उनको सस्पेंड करने का, जो उन्होंने टेलीविजन पे कमेंट डाला था, कमेंट किया था ट्विटर पे। और ये जो है ये सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्चर है पास से, क्योंकि पहले उन्होंने एंकरेज ही किया था कि अपने स्पोक्स पर्सन को कि आप ऐसे ऐसे बोलिए। अब उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया है एनकरेज करने की जगह। और ये जो है दिखाता है कि एक अच्छा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इन द डिबेट ओवर ग्रोइंग कॉम्युनलाइजेशन, इफ इट फेयर नॉट फॉर टू फैक्टर्स। कि एक अच्छा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब एक जो सिचुएशन चल रही है उसमें चेंज के लिए, चेंज का फैक्टर है। ओके, जो ये इन्होंने सस्पेंड किया है इस एक्शन को, जो ये सस्पेंशन का एक्शन है वो चेंज है। ओके, किस चीज में चेंज है? जो डिबेट चल रही है कॉम्युनलाइजेशन की। ओके, नेक्स्ट वर्ड कॉम्युनलाइजेशन है। कॉम्युनलाइजेशन मतलब कि एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिलेटेड टू अ स्मॉल कम्युनिटी। कोई भी छोटी कम्युनिटी का एक्ट या प्रोसेस, ओके, उसको बनाने का। ठीक है, तो वो कॉम्युनलाइजेशन हुआ। और जो कॉम्युनलाइजेशन बढ़ रहा है उसके ऊपर डिबेट है। उस उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है वो अच्छा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑलराइट, तो कम्युनलाइजेशन का मतलब याद रहेगा, एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिलेटेड टू अ स्मॉल कम्युनिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वो है एलैक्रिटी। एलैक्रिटी का मतलब होता है ग्रेट विलिंगनेस, ईगरनेस और एंथुसियाज्म। बहुत ज्यादा कुछ करने की इच्छा हो, या उत्सुकता हो, या करने का जज्बा हो। नाउन है ये। और इसका यूजेस देखते हैं। तो यूजेस था इसका कि it is possible that the government choose to respond to Qatar with more alacrity, as the Vice President of India, Venkaiah Naidu, was beginning a 3-day visit to the country। कि ऐसा संभव है कि गवर्नमेंट ने कतर को रिस्पॉन्ड करना का चूज किया, और बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ चूज किया, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे उस समय, एम वेंकैया नायडू, वो एक 3 दिन की विजिट को शुरू करने वाले थे कंट्री में। ओके, तो इसलिए
ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट ने कतर को रिस्पॉन्ड बहुत एंथुसियाज्म के साथ, बहुत जज्बे के साथ, बहुत ज्यादा एक्टिव होके रिस्पॉन्ड करना शुरू किया या चूज किया। ठीक है, चुना। एलेक्ट्रिटी याद रहेगा, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म, बहुत ज्यादा विलिंगनेस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन, स्पेशली टू बी ऑफेंडेड और अपसेट। तो एक ऐसी टेंडेंसी होना जिससे कि इमोशनल रिएक्शन स्ट्रॉन्ग निकल के आए। ओके, जो ऑफेंडेड है और या अपसेट है उनके लिए। ओके, हाँ। तो ऑफेंडेड या अपसेट होने की टेंडेंसी को बहुत स्ट्रॉन्ग होना, ये कह सकते हैं, नाउन है यहाँ पे। इसका यूजेस देखते हैं। हाँ, ये है। It is also significant that the government was moved to act with sensitivity. In this case, unlike his reaction just a week ago to the United States government release of a report on religious freedom within India, in India. तो ये भी महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट ने एक्ट किया। ठीक है, गवर्नमेंट वाज मूव टू एक्ट विद सेंसिटिविटी, कि गवर्नमेंट ने सेंसिटिविटी के साथ काम करने का डिसीजन लिया। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो लोग ऑफेंडेड हुए हैं या अपसेट हुए हैं उनको उनके इमोशंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, काम करने का डिसीजन लिया। ये सेंसिटिविटी है। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड इज इस्लाम। इस्लाम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। तो अनलाइक इस रिएक्शन, जो उनका रिएक्शन नहीं था इसके पहले, जस्ट एक हफ्ते पहले उनका रिएक्शन नहीं था। क्या रिएक्शन नहीं था? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने रिलीज किया था एक रिपोर्ट रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया का, जहां पे इस रिपोर्ट ने हाँ, जहां पे इंडिया ने क्या किया था, स्लैम किया था यूएस को। इस्लाम का मतलब क्रिटिसाइज करना। ओके, तो यूएस ने क्यों क्रिटिसाइज किया था? क्योंकि उसने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेला था। हाँ, तो इस्लाम का मतलब याद रहेगा, बहुत तेजी से क्रिटिसाइज करना। ओके, और सेंसिटिविटी याद रहेगी, स्ट्रांग इमोशनल रिएक्शन होना। ओके, जो ऑफेंडेड है ऑफसेट है उनके लिए। उसके बाद जो हमारा इस्लाम के बाद नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑफेंडिंग। ऑफेंडिंग का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफिकल्टी, डिस्प्लेजर, डिस्गस्ट एक्सेट्रा। मतलब कि जो जिम्मेदार हैं कोई कठिनाई, डिस्प्लेजर या डिस्गस्ट कॉज करने के, उसके लिए बात हो रही है ऑफेंडिंग की, जो ऑफेंसिव हो। ओके, ऑफेंड करे, एडजेक्टिव है ये। और देखते हैं इसका यूजेस क्या था। तो हाँ, सम कंसर्न अबाउट अ पॉसिबल स्ट्रीट रिएक्शन अक्रॉस वेस्ट एशिया। कुछ कंसर्न था एक स्ट्रीट रिएक्शन का वेस्ट एशिया में, जहाँ पे 8 मिलियन इंडियंस, 80 लाख लोग रहते हैं, काम करते हैं। उसने ऑल्सो रिएक्शन को प्रॉम्प्ट करने में रिएक्शन को प्रॉम्प्ट किया होगा। ठीक है, स्पेशली जब सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर करना शुरू किया ऑफेंडिंग कमेंट्स को। ठीक है, ऑफेंडिंग कमेंट्स मतलब कि उन ऐसे कमेंट्स जो डिफिकल्टी कॉज करें या डिस्गस्ट कॉज करें, घृणा कॉज करें इस रीजन के अक्रॉस। सॉरी, आज का वीडियो जो डिस्टर्बिंग है, मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और मच्छर बहुत लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए तो ये है। और ऑफेंडिंग का मतलब याद रहेगा, जो ऑफेंड करे, जो डिफिकल्टी, डिस्गस्ट, घृणा की भावना पैदा करे। तो वह कैसे कमेंट्स? ऐसे कमेंट्स जो घृणा की भावना पैदा करे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है ग्रांट करना, बेस्टो करना, मतलब देना, सिंपल वर्ड्स वर्ब है ये। और इसका यूजेस देखते हैं। गवर्नमेंट एकॉर्ड्स द हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू ऑल रीजन्स, मतलब गवर्नमेंट सारे रीजन्स को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। देना मतलब है, सिंपल मतलब है इसका, एकॉर्ड का मतलब देना। और उसके बाद जो अगला शब्द है वो है इंट्रोस्पेक्शन, मतलब खुद की समीक्षा करना, खुद के बारे में सोचना, अपने खुद के थॉट्स और डिजायर्स और कंडक्ट के बारे में, नाउन है ये। और देखते हैं इसका क्या मतलब है, क्या यूजेज है, सॉरी। हमारा जो ये है एक मिनट।
Government accords the highest respect to our religions in line with our civilizational heritage and strong cultural traditions of unity in diversity. ठीक है, तो क्या है इन लाइन विद आवर जो हमारे उसके साथ चल रहा है, जो हमारा हेरिटेज है और हमारी ट्रेडिशंस है, ठीक है, उनके साथ चल रहा है। और ये चीज रिफ्लेक्ट करती है कुछ तो इंट्रोस्पेक्शन विद इन द एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ तो सोचा जाए कि आपकी थॉट्स, डिजायर्स और कंडक्ट कैसे हैं, ठीक है, एंड द रूलिंग पार्टी। ओके, तो ये है एंड द लाइन दैट हैज बीन ड्रॉन। ओके, तो लाइन का मतलब होता है कि जो होने वाला है या आप जो अलाउ करते हैं उस पे एक लाइन लिमिट लगाना, ठीक है, क्योंकि आपको ये महसूस होता है कि कुछ गलत है। ओके, तो एंड द लाइन हैज बीन ड्रॉन मस्ट बी एट जो लिमिट आपने लगाई है उसको उसको उस लिमिट पे रुक जाना चाहिए, ठीक है, वो चीज हमें अकॉम्प्लिश करनी चाहिए ऐसा। तो लाइन ड्रॉ करने का मतलब याद रहेगा, लिमिट लगाना, मस्ट बी एडहर्ड मतलब जो लिमिट लगाई है उसको अकॉम्प्लिश किया जाए, उस लिमिट पे रुक जाया जाए, ठीक है। तो एडहर का मतलब होता है बी कॉम्पिटेबल और इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे इसको, जो लिमिट लगाई है, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वहीं पे रुक जाए। ओके, उससे कंफर्टेबल हो, उससे उसके अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है प्राइम टाइम। इसका मतलब होता है कि 7 से 11 बजे का समय जब सबसे ज्यादा टीवी ऑडियंस अवेलेबल होता है। और न्यूज टेलीविजन चैनल्स के बारे में बात हो रही है जो उन्होंने प्राइम टाइम व्यूइंग को एक प्राइज फाइट के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो प्राइम टाइम को कन्वर्ट कर दिया है प्राइज फाइट में, मतलब सब लोग अपनी अपनी टीआरपी को सबसे ज्यादा चाहते हैं होना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रेडिकल। रेडिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है यूज्ड ऑफ ओपिनियन एंड एक्शंस फार बियॉन्ड द नॉर्म, मतलब कि जो नॉर्म से जो चल रहा है उससे उसके बियॉन्ड। ओके, तो वॉइसेस के बारे में बात हो रही है, कैसी वॉइसेस, रेडिकल वॉइसेस। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्पार। स्पार का मतलब होता है फाइट वर्बली, मतलब वर्बली फाइट करना, बातचीत करके, बहस करके फाइट करने को वर्बली बोलते हैं। तो जो बहसें होती है टीवी चैनल्स में उसके बारे में बात हो रही है कि टू एवरी इवनिंग एंड एंगेज इन ब्लैटेंटली एक्सट्रीमिस्ट हेट स्पीच। ओके, तो वर्बल स्पार यहाँ पे एडवर्ब है, सॉरी वर्ब है, और वर्बली जो है वो है एडवर्ब। तो ये वर्बली किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्पार को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। जो बहसें होती हैं उसके बारे में। एंड एंगेज इन ब्लैटेंटली एक्सट्रीमिस्ट हेट स्पीच। ब्लैटेंटली मतलब कि बिल्कुल ही कोर, बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में जो एक्सट्रीमिस्ट हेट स्पीच है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। वेरी ऑब्वियस एंड इंटेंशनल व्हेन दिस इज अ बैड थिंग। जो बहुत ही ऑब्वियस हो और इंटेंशनल हो उसे ब्लैटेंटली कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वर्ड इज स्नोबॉल। यहाँ एज अ वर्ड यूज हुआ है और इश्यू के बारे में बोलना है कि इश्यू बिफोर इज स्नोबॉल्ड इनटू एन इंटरनेशनल एक्सीडेंट, कि इससे पहले कि वो एक इंटरनेशनल इंसिडेंट में स्नोबॉल हो जाता। तो स्नोबॉल का मतलब होता है कि जब कोई स्नो धीमे से थोड़े से में शुरू होता है, वो रोल करते हुए बड़ा बन जाता है, उसे स्नो बॉलिंग कहते हैं। और इसका मतलब होता है इंक्रीज और एकोमुलेट, मतलब इकट्ठा होना बहुत ही तेज स्पीड से, ठीक है। तो इससे पहले कि ये इशू जो है वो इंटरनेशनल इंसिडेंट बन जाता है, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये था आज का सेशन। सॉरी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी आज के सेशन में, आई होप आपको मेरी वॉइस भी क्लियर आई होगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको समझ में आ गई हो। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। एंड इफ यू रियली वांट टू improve your vocabulary you can just subscribe to this channel. Thank you for watching. Bye bye.